पाक फौज ने भारतीय फौज पर करारा वार कर डाला। भारतीय वजीर आजम मोदी ने पाकिस्तान पर मजीद जंगें मुसल्लत करने की गीदड़ भभकी दे डाली। सर्जिकल स्ट्राइक के शोशे छोड़ने वाले भारत के जासूस ड्रोन को भारत की हदूद में मार गिराया। नाजरीन, पाक आर्मी ने भारतीय फौज को एक बार फिर सबक सिखा दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे करने वाली भारतीय फौज का जासूस ड्रोन पाकिस्तान की सरहद भी पार न कर सका। भारत का जासूस ड्रोन आज़ाद कश्मीर के बाग सेक्टर की हदूद में मार गिराया गया। जासूस ड्रोन लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि पाक फौज ने भारतीय फौज के ड्रोन को लाइन ऑफ कंट्रोल से पार ही मार गिराया। इस हवाले से ISPR की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि पाक फौज ने भारतीय जासूस ड्रोन मार गिराया। भारतीय ड्रोन LOC के साथ बाग सेक्टर में गिराया गया। किसी भारतीय ड्रोन को लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसके साथ ही ISPR की जानिब से ड्रोन की तस्वीर भी जारी कर दी गई। याद रहे कि इससे पहले 19 नवंबर 2016 और 27 अक्टूबर 2017 में भी भारत की ऐसी कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए ड्रोन मारा गिराया गया था, जबकि 2015 में भी एक ड्रोन को मार गिराया जा चुका है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जंग की धमकी देते हुए कहा है कि एक लड़ाई से पाकिस्तान सुधर नहीं सकता। पाकिस्तान को सुधारने के लिए कई जंगें दरकार होंगी। ये हर्जा सराई उन्होंने दिल्ली में भारतीय नीम सरकारी इदारे से एक इंटरव्यू के दौरान की। मोदी के इस इंटरव्यू को भारत के तमाम मीडिया चैनल्स पर नशर और अखबारात में शाया करवाया गया। नरेंद्र मोदी से पूछा गया, क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स के मकासद पूरे हुए या नहीं। नरेंद्र मोदी ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक्स का फैसला एक बड़ा खतरा था, लेकिन वो सियासी खतरे की फिक्र नहीं करते। उन्हें सिर्फ उन नौजवानों की फिक्र थी जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने बिल्कुल वाज़ेह हिदायत दी थी कि कामयाबी हो या नाकामी, कमांडरों को सूरज निकलने से पहले वापस आ जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी शाज़ो नादिर ही इंटरव्यू देते हैं और अपने 4.5 साल के दौरे इक़्तिदार में उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब नहीं किया। उन्हें इस इल्ज़ाम का भी सामना रहा कि इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं सहाफ़ियों को दिए जाते हैं जो उन्हें चैलेंज ना करें। सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे के बाद हज़ब खिलाफ की जमातों ने हुकूमत की हिकमत अमली, इस दावे की सदाकत और इसकी नीयत पर सवाल उठाए थे, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत और फौज के दावे को बिल्कुल बेबुनियाद करार दे दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए तो इनकार करना ज़रूरी था, लेकिन मुल्क में भी कुछ लोग वही बात कर रहे थे जो पाकिस्तान कह रहा था, और ये बात बहुत अफसोसनाक थी। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी रात ऑपरेशन को मॉनिटर किया और जब तक कमांडर वापस नहीं आए मैं फिक्रमंद रहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कमांडरों की हिफाजत के पेश नज़र सरहद पार कार्रवाई की तारीख 2 मरतबा बदल गई थी और उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक से पहले खसूसी तरबियत फराहम की गई थी। जब उनसे पूछा गया कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक्स के मकासद पूरे हुए या नहीं, उनका जवाब था कि सरहद पार अब भी हमलों और दरानंदाजी का सिलसिला जारी है। तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में मीडिया से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि 1965 में भी लड़ाई हुई, तकसीम के वक्त भी लड़ाई हुई। एक लड़ाई से पाकिस्तान सुधर जाएगा, ये सोचना बहुत बड़ी गलती होगी। पाकिस्तान को सुधारने में अभी वक्त लगेगा। उड़ी के फौजी कैंप पर हमले के बाद मेरे और फ़ौज के अंदर बहुत गुस्सा था। फ़ौज अपने जवानों की शहादत का इंतकाम लेना चाहती थी। उनके अंदर मुझसे भी ज़्यादा आग लगी हुई थी, इसलिए फ़ौज को जवाबी कार्रवाई का मंसूबा बनाने और इसे अमली शक्ल देने की खुली छूट दी गई थी। नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से अगर सार्क के सरबराही इजलास में शिरकत की दावत आती तो ये पुल उसी वक्त पार किया जाएगा। हम हर मौजू पर बात करने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं कि ये मौजू होगा और ये नहीं, क्योंकि हमारा मौक़िफ़ बहुत मजबूत है, लेकिन बस हमारा ये कहना है कि हम बंदूक की आवाज़ में बातचीत सुनाई नहीं देती है। भारतीय वज़ीर आज़म ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए कानून साजी के मुतालबे का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी कदम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही उठाया जा सकता है। यानी अगर अदालत का फैसला हिंदू फ़िरक़ों के हक़ में नहीं जाता तो हुकूमत अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की राह हमवार करने के लिए ऑर्डिनेंस जारी कर सकती है। PJP की नज़रियाती सुप्रीम तंजीम RSS और दूसरी इत्तेहादी जमातों का इल्ज़ाम है कि सुप्रीम कोर्ट तनाज़े की समात में ताख़ीर कर रहा है और अब कानून बनाकर मंदिर की तामीर की राह हमवार करने का वक्त आ गया है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राम मंदिर का तनाज़ा आइन के दायरे में ही हल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात मुकदमा मुतनाज़ ज़मीन की मलकियत के बारे में है। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।